नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम। आज मैं आपके लिए एक नया लेसन लेकर आया हूँ, नया पाठ लेकर आया हूँ। आइए इस चैप्टर में आपको बताता हूँ कि आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स यानी ए, एन और द या दी, THE, द या दी कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन जो वर्ड्स हैं इन्हें ही आर्टिकल कहते हैं। आइए मैं विस्तृत तरीके से आपको समझाता हूँ। ए, एन और दी ये तीनों आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये भी एडजेक्टिव विशेषण होते हैं क्योंकि ये किसी संज्ञा के बारे में अतिरिक्त सूचना देते हैं, लेकिन इन्हें अलग इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। आइए डिटेल में आपको बताता हूँ इंग्लिश में कैसे कैसे कहते हैं। ए, एन एंड दी, दीज थ्री आर कॉल्ड आर्टिकल्स। They are also classified as adjectives because they modify nouns or provide additional information about them. Before we start, pay attention, please. आइए पॉइंट नंबर 1, THE को डी बोलेंगे। क्यों? अगर पहले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, स्वर की ध्वनि से, एक बात जरूर ध्यान, ध्वनि, ध्वनि माने उच्चारण, पहला अक्षर ध्वनि से, उसमें ध्वनि का मतलब है उससे हो, वहां पे दा को दी बोलेंगे। दी विल बी प्रोनाउंस्ड एज दी, THE, दी। दूसरा है दा को दा बोलेंगे कब? अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो द विल बी प्रोनाउंस्ड एज द इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। अब मैं बताऊं द यूनिवर्सिटी, इसको द यूनिवर्सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि या यूनिवर्सिटी, तो या जो है कॉन्सोनेंट है, या कॉन्सोनेंट है, इसलिए द का इस्तेमाल करेंगे। द अम्ब्रेला, इसको द अम्ब्रेला नहीं कहेंगे, अम्ब्रेला, तो इसको कहेंगे दी अम्ब्रेला। सही तरीके से क्या बोलेंगे? दी अम्ब्रेला। द ईयर, द ईयर, या के ऊपर बड़ी की मात्रा ईयर, द ईयर, इसलिए द लगाएंगे यहां पे। द ईयर, कान के लिए, ईयर, ई या आर, ई या र, ईयर, द ईयर, इसको द ईयर न बोल के दी ईयर बोलेंगे क्योंकि वोवेल्स इसमें इस्तेमाल हुआ है। ईयर, ईयर, और ईयर, ईयर माने साल, ईयर या से शुरू होता है, इसलिए हम इसको द ईयर बोलेंगे और ईयर के लिए दी ईयर बोलेंगे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, आइए, हमने अक्सर पढ़ा है कि एन का प्रयोग तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत AEIOU से हो, और ए का प्रयोग तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत BCDFGHKLMNPQRSTUVWXYZ से हो। एन का प्रयोग कहाँ इस्तेमाल होता है? स्वरों के लिए, AEIOU, अंग्रेजी के स्वर हैं ये, वहां पे इस्तेमाल होगा, और बाकियों के लिए, बाकी जो 21 शब्द अक्षर हैं उनके लिए ए का इस्तेमाल होगा। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देके बताता हूं, जैसे आवर, HOUR, आर माने होता है घंटा, लेकिन यहां स्पेलिंग जो है HOUR है, तो ध्यान दीजिएगा, हावर नहीं बोलते हैं, यहां आवर बोलते हैं, आवर, इसलिए यहां पे एन का इस्तेमाल होगा।
क्योंकि आ जो है स्वर है, आ स्वर है, इसीलिए हम इसको ऐन का इस्तेमाल करेंगे, मगर इसकी शुरुआत एच से होती है। ये व्यंजन है मगर उच्चारण में क्या है, ध्वनि क्या निकल रही, आ से निकल रही, इसलिए हम ऐन का इस्तेमाल करेंगे। यूनिवर्सिटी, यहाँ यू शुरुआत में तो आ रहा है, जैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स हैं, लेकिन इसकी जो उच्चारण है, जो ध्वनि है, वो यू या से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए आएगा। आ यूनिवर्सिटी, ए का प्रयोग किया जाएगा, जबकि यूनिवर्सिटी एक शब्द है जिसकी शुरुआत यू से हो रही है। तो सच में ये है कि अगर किसी का स्वर या व्यंजन शुरू होने की नहीं बल्कि स्वर या व्यंजन की ध्वनि से शुरू होने की है, ध्वनि पे ध्यान देना है हमें, उसकी ध्वनि पे, शुरुआत की ध्वनि पे ध्यान देना है, यानी अक्षर क्या आ रहा है वो, जैसे आ ई उ ए ओ अंग आ, इस तरह शुरुआत में अगर ये आ रहे हैं तो हमें उस पर वावेल्स मान लेना है और ऐन का इस्तेमाल करना है। इंग्लिश में बोलेंगे, वी हैव ऑफन बीन टॉट दैट ऐन इज यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वावेल and a is used when the next word starts with a consonant. If it is true, then why do we say NR or a university? H is consonant. Why don't we use a before it? And U is a vowel. Why don't we use an? The fact is, it is not about the starting of next word with a vowel or a consonant. Rather, it is all about the starting of next word with a vowel sound. मेन बात ध्यान दीजिए, साउंड, वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड पे ध्यान देना है, तो तभी हम ए और एन का इस्तेमाल कर पाएंगे। साउंड पे ध्यान देना है, तो साउंड में ए ई आई ओ यू के जो साउंड निकलते हों, अक्षर नहीं साउंड जो निकलता हो, वहां से उसको हम लेंगे, ऐन का इस्तेमाल करेंगे, और बाकियों के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, इसको आ बोलते हैं। आर्टिकल्स भी दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट, डेफिनिट आर्टिकल्स, जिसके लिए द का इस्तेमाल करते हैं। Definite articles means the generally points out a particular person, एक विशेष व्यक्ति के लिए, प्लेस और थिंग। मुख्यतः द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो, जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, वहां द का इस्तेमाल करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या करेंगे, ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, ई और एन का इस्तेमाल। डेफिनिट माने जिसके बारे में पहले जानकारी हो, डेफिनिट माने निश्चित हो, पहले जानकारी हो, उसको हम द इस्तेमाल करेंगे या दी इस्तेमाल करेंगे, और इनडेफिनिट आर्टिकल्स के लिए हम ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए ऑब्लिक एन डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, कोई विशेष पर्सन या थिंग के बारे में नहीं। मुख्यतः ए और एन का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या व्यक्ति या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। ध्यान दीजिएगा, जानकारी ना हो, वहां पे ए और एन का इस्तेमाल होता है, और जहां पे जानकारी हो वहां द या दी का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं बताता हूं, मान लीजिए एक बात मैं बताता हूं। मान लीजिए आप घर पर हैं, अचानक एक लड़का दरवाजा खटखटाता है, आप दरवाजे पर गए और देखा कि वो लड़का आपके पापा से बात करना चाहता है। आप पापा के पास जाकर कुछ ऐसे बोलते हैं, पापा जी दरवाजे पर एक या कोई लड़का है,
जो आपसे बात करना चाहता है। एक बात ये हो गई। इस वाक्य में ये पता चलता है कि आपके पापा ने आपको उस लड़के के बारे में पहले से कुछ नहीं बताया था, इसलिए आपने कहा, क्या कहा? एक या कोई लड़का, एक या कोई लड़का। अब दोबारा सोचिएगा, अच्छा सोचिए, अगर आपके पापा ने आपको पहले से बताया होता कि कोई लड़का उनसे बात करने आने वाला है, तो आप क्या कहते? आप कहते एक या कोई का प्रयोग नहीं करते, कि एक और कोई का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई पर्टिकुलर लड़का आने वाला है। तो क्या बोलेंगे? कुछ इस प्रकार बोलेंगे कि पापा, दरवाजे पर वो लड़का आया है, वो यानी जिसको आपने बताया, वो लड़का आया है जो आपसे बात करने वाला है, बात करना चाहता है। तो यहाँ अब बॉय कहाँ कहेंगे? एक या कोई जिसे हम पहले से न जानते हो, और वो लड़का यानी जिसको हम पहले से जानते हो या जिसके बारे में कोई बताया हो, उसको हम द बॉय कहेंगे। जब किसी अनजान व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में पहली बार बात हो रही हो, तो एक या कोई के लिए ए या एन का प्रयोग होता है, और जब किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु की बात हो जिसके बारे में पहले ही बात हो चुकी हो, तो ऐसे में द का प्रयोग किया जाता है। समझ आएगा? समझ में इस बात समझ लीजिए कि यदि हम किसी से पहले से जानते हैं तो वहाँ पे द का इस्तेमाल होगा, अगर उसे हम नहीं जानते हैं तो वहाँ पे ए या एन का इस्तेमाल होगा। अज्यूम, अब इंग्लिश में बताता हूँ मैं। अज्यूम दैट यू आर एट होम, सडनली अ बॉय नॉक्स at the door and wants to talk to your dad. You go to your dad and say, Dad, a boy is at the door who wants to talk to you. Since your father hadn't told you beforehand that there was some boy about to come, that's why you used a का इस्तेमाल किया। Just imagine, अब इसका उल्टा, just imagine if your father had already told you about that boy, then you would have instead said, Dad, the boy, क्या बोलेंगे? The boy is at the door who had to come to talk to you. इस तरह से बात करेंगे। If the person, place or thing is unknown, if the person, place or things is unknown are being talked about for the first time, पहली बार, then we need to use indefinite article, that is a or an. However, if the person, place or thing is known and already been talked about, known हो और पहले से बात की गई हो, then we need to use definite article, that is the या the. कुछ उदाहरण देखिए। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब ये इस बुक से हमें पहले से परिचित है, इसलिए द बुक का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। पहले वाले वाक्य में उस किताब के बारे में पहले से बात हो चुकी है, इसलिए हम किताब के पहले द का प्रयोग किया है, और दूसरे में ए का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उस किताब के बारे में पहले से बात नहीं की है, इसीलिए कहते हैं दिस इज अ बुक। यही फर्क है। आइए तीसरा एग्जाम्पल बताता हूं। अ मिस्टर राहुल इज एट डूर। आ नहीं कहेंगे, यहां नाम के आगे हम अ मिस्टर राहुल इज एट डूर, कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर है, ये नहीं बोलेंगे। बोलेंगे क्या? मिस्टर राहुल इज एट द डोर, मिस्टर राहुल इज एट द डोर। दूसरे वाक्य में, इस वाक्य में बताते हैं द इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ द को नहीं लगाया जाता। व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ द को नहीं लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा।
महत्वपूर्ण बातें बताता हूं मैं। एन इम्पोर्टेंट फैक्ट, हमने अक्सर पढ़ा है कि एन का प्रयोग तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से हो, और ए का प्रयोग तब किया जाता है जब अगले शब्द की शुरुआत बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड से हो, यानी व्यंजन से हो। अगर ये सच है तो फिर आवर की स्पेलिंग HOUR के साथ एन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि आवर एक ऐसा शब्द है जिसकी शुरुआत एच से होती है, और यूनिवर्सिटी के साथ ए का प्रयोग क्यों किया जाता है जबकि यूनिवर्सिटी एक ऐसा शब्द है जिसकी शुरुआत यू से होती है? सच तो ये है कि बात स्वर या व्यंजन से शुरू होने की नहीं, बल्कि स्वर या व्यंजन की ध्वनि से शुरू होने की है। ध्वनि, स्वर या व्यंजन की ध्वनि से शुरू होने की है। ध्वनि पे यानी आवाज पे ध्यान देना है। We have often been taught that an is used when the next word starts with a vowel and a is used when the next word starts with a consonant. If it is true, then why do we say an or a university? H is a consonant. Why don't we use a before it? U is a vowel. Why don't we use an? The fact is, it is not about the starting of next word with a vowel or a consonant. Rather, it is all about the starting of next word with a vowel sound. ध्यान से सुनिए, vowel sound और consonant sound. साउंड पे ध्यान देना है हमें। किस पे ध्यान देना है? साउंड पे ध्यान देना है। स्वर की ध्वनि, हमने हिंदी में पढ़ा है ध्वनि क्या होती है, वॉवेल साउंड क्या होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अं, आ, ये वॉवेल की साउंड हैं, स्वर हैं। व्यंजन की ध्वनि क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, क, ख, ग, घ, अंगा, ऐसे ये छ, थ्रा, ज्ञातक हो जाएंगे। तो ये व्यंजन की ध्वनि हो गई। और स्वर की ध्वनि होंगी आ से लेके आह तक हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, जो हिंदी में ध्वनि आती है वही ध्वनि पे हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? हिंदी के जो अक्षर हैं उस ध्वनि पे ध्यान देना है। अगर ध्वनि में आ से लेके आह तक के बीच में आता है तो वहां ऐन का इस्तेमाल किया जाएगा, और वहां पे दाना बोल के दी को बोला जाएगा। जबकि व्यंजन के साथ में व्यंजन की ध्वनि जो निकलेगी वहां ए का इस्तेमाल होगा और दा को दा बोला जाएगा। कहां ए और कहां एन इस्तेमाल होगा ये मैं आपको बताता हूं। व्हेन टू यूज ए एंड व्हेन टू यूज एन। एन का प्रयोग अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एन का प्रयोग अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, एन विल बी यूज्ड इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवेल साउंड। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एन, अब एन का बता दिया, मैं बताता हूं ए का प्रयोग। ए का प्रयोग अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो, व्यंजन की ध्वनि से हो, यानी 21 जो लेटर्स हैं उनसे हो, तो ए विल बी यूज्ड इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, तो वहां ए का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अ बॉय, अ बॉय, अ पेन, अ यूनिवर्सिटी, अ ईयर, एन ईयर, एन ईयर, अ बकेट, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, एन ऑनेस्ट, एन आवर, एन एम एल एम ए आ रहा है, एम एम ए एम, हिंदी में ए एम, एम, एन
MLA, a union, an orange, orange O, an orange। तो स्वर पे ध्यान दीजिएगा, दा को कहाँ दा और कहाँ दी बोलेंगे, इस पे बताता हूं मैं। When to pronounce द and when to pronounce दी, कहाँ पे दा और कहाँ पे दी बोलना है, ये भी बताने जा रहा हूं। तो जैसे एन को कहा जाता था, वहां दी को याद रखिएगा। जहां एन वहां दी, जहां एन वहां दी, जहां एन वहां दी, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ए और दा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां एन है वहां दी बोला जाएगा, जहां एन है वहां दी बोला जाएगा। ये रट लीजिए मन में, जहां एन है वहां दी बोला, यानी जहां स्वर हैं, जहां वोवेल्स हैं, वहां पे एन बोला जाएगा और वहीं पे दी बोला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। एक चीज याद कर लो, अपने आप बाकी चीज याद हो जाएंगे। एन वहां दी, जहां एन वहां दी, जहां एन वहां दी, जहां स्वर हैं वहीं पे दी, जहां पे एन है वहीं पे दी। देखिए, दा को दी बोलेंगे अगर पहले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, स्वर की ध्वनि से हो। द विल बी प्रोनाउंस्ड एज दी इफ नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवेल साउंड। दा को दा बोलेंगे कैसे? अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो, व्यंजन की ध्वनि से हो। द विल बी प्रोनाउंस्ड एज द, THE, द, if the next word starts with a consonant sound, consonant sound। एग्जाम्पल देखिएगा मैं, द बॉय, द पेन, द यूनिवर्सिटी, द ईयर, ईयर माने साल, द ईयर, द ईयर। इसको द ईयर नहीं, द ईयर बोलेंगे। हमने बोला था वोवेल्स, द ईयर, द ईयर। द बकेट, ये सब कॉन्सोनेंट में, द कॉन्सोनेंट में आते हैं इसलिए द बकेट। दी आर, दी आर, आवर जो होता है, दी आर, दी आर। दी MLA, दी ऑरेंज, दी एंड। तो जहां पे वावेल्स वहां पे दी, जहां पे वावेल्स वहां पे दी, और जहां पे कॉन्सोनेंट वहां पे दा। एक चीज याद हो, दूसरी अपने आप, जहां एन वहां दी, जहां एन वहां दी। ये ध्यान रखो, अपने आप याद हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज जब याद हो जाएगी मन में, जब यहां बैठ जाएगा ना, तो दोबारा भूलेगा नहीं। ये याद रखो, जहां एन वहां दी, जहां एन वहां दी, जहां एन वहां दी, बस बाकी में ए और दा हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। दा का प्रयोग कहां पर, वेयर टू यूज द। फिर केसेस देखिएगा, विद यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट। यूनिक लोगों के लिए क्या होता है? यूनिक लोगों या वस्तुओं के लिए जो एक हैं। यूनिक मतलब जो दुनिया में एक हैं, जो एक ही है, उसका कोई दूसरा नहीं है। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, द वर्ल्ड, द स्काई। क्योंकि ये एक है, यूनिक है, इसलिए वहां पे द या दी का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रोनाउंस करेंगे द या दी। विद एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। जहां लोगों का समूह हो, ऐसा एडजेक्टिव जहां लोगों का समूह हो, वहां पे द या दी का इस्तेमाल होगा। जैसे द यंग, द यंग, द ओल्ड, द रिच, द पुअर, एक्सेट्रा। तो समझ में, जहां एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, वहां द का इस्तेमाल। पहले यूनिक के लिए, फिर एडजेक्टिव के लिए, तीसरा फेमस बिल्डिंग या म्यूजियम और मॉन्यूमेंट्स के लिए द या दी के इस्तेमाल होते हैं। प्रसिद्ध भवन, संग्रहालय या स्मारकों के लिए भी द और दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द ताजमहल,
द कुतुब मीनार, द लाल किला, द ईफिल टावर, द ग्लोब एक्सेट्रा। अब देखिए चौथा, विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द का इस्तेमाल होता है। किसी विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द या दी का इस्तेमाल होता है। कैसे? द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट, द पुअरेस्ट, ऐसे थर्ड डिग्री के साथ में, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री के साथ में। आइए आगे बताता हूं। विद ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स के लिए क्रमवाचक संख्याओं से पहले, क्रमवाचक संख्याओं के पहले भी द या दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड ओकेजन, द थर्ड मेंबर। तो वहां नंबर क्रमवाचक जैसे जहां पे हो वहां पे दी या दा का इस्तेमाल करेंगे। विद कंट्रीज हुज नेम्स इंक्लूड वर्ड्स लाइक, कंट्री जिनके नाम इस तरह होते जैसे किंगडम या स्टेट्स या रिपब्लिक, जिन देशों के नाम में किंगडम लगा हो, स्टेट्स लगा हो या फिर रिपब्लिक आए वहां पे दा या दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एसेट्रा। आगे चलिएगा। विद रिवर्स, कैनाल्स एंड ओशियंस, नदी, नहर और सागरों के साथ में भी द या दी का इस्तेमाल किया जाता है। द गंगाज, द नील, द एटलांटिक, द पैसिफिक एसेट्रा। विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, ऐसे कंट्री जिनका नाम प्लूरल लगता हो, जिसका नाम प्लूरल लगे, बहुवचन लगे, उसके साथ में भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे द नीदरलैंड्स, द फिलीपाइंस, द फिलीपींस, उसके साथ में भी द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे कहाँ होगा? द नेम्स ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज परिवारों के नाम के साथ, परिवारों के नाम के साथ में भी द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द रानाज, द खान्स, द रावत्स, द गुप्ताज, द जैक्सन्स एसेट्रा। यानी उनके परिवार का जो ग्रुप है उसके सामने भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। बिफोर द वर्ड ओनली, इफ इन द सेंटेंस ऑफ मीनिंग ऑफ ओनली इज ओनली वन, जहां ओनली का मतलब ओनली वन है वहां पे भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। द का प्रयोग ओनली से पहले केवल तब किया जाएगा जब वाक्य में ओनली का मतलब इकलौता हो। जैसे द ओनली सन, इसको क्या कहें? दी ओनली सन, दी ओनली फ्रेंड, दी ओनली बैट्समैन, दी ओनली बैट्समैन। वहां ओनली के लिए जहां इकलौता हो वहां पे दी का इस्तेमाल करें। दी ओनली सन, दी ओनली फ्रेंड, दी ओनली बैट्समैन एसेट्रा। द का प्रयोग होल से पहले या आल के बाद होता है। यहां भी ये भी देखें, द इज यूज्ड बिफोर द वर्ड होल और आफ्टर द वर्ड ऑल। आई एम रीडिंग होल बुक, अगर ये कहोगे आई एम रीडिंग होल बुक तो ये गलत होगा। क्या बोलोगे? आई एम रीडिंग द होल बुक, आई एम रीडिंग द होल बुक। दूसरा बताता हूं, ऑल बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, ये नहीं कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, सारी किताबें टेबल पर रखी हुई हैं। ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, ये सही होगा। द का प्रयोग कहां पर नहीं करना है, वेयर नॉट टू यूज द, बताता हूं, फ्यू केसेस बताता हूं। द का प्रयोग किसी बीमारी के नाम के
पहले नहीं किया जाता है, किसी बीमारी के नाम के पहले नहीं किया जाता है। द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी डिसीज। एक गलत सेंटेंस में आपको बताता हूं, ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, ये गलत सेंटेंस है। ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, ये गलत है। क्या बोलेंगे? ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से पीड़ित है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये करेक्ट होगा। द का प्रयोग किसी देश के नाम से पहले नहीं किया जाता, किसी देश के नाम से। द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी कंट्री के बारे में नहीं किया जाएगा, कोई भी कंट्री नहीं। तो मैं एक इनकरेक्ट वर्ड सेंटेंस बताता हूं, आई लिव इन द इंडिया, ये गलत है सेंटेंस, ये सेंटेंस गलत है। क्या बोलेंगे? आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूं। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूं। द का प्रयोग किसी भाषा के नाम से पहले नहीं किया जाता है, भाषा के नाम से पहले। द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भाषा के पहले नहीं किया जाता। मैं एक इनकरेक्ट सेंटेंस बताता हूं, आई स्पीक द हिंदी, ये नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक हिंदी, ये करेक्ट है। द का प्रयोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से पहले नहीं किया जाता है। लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर से पहले नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता है? द इज नॉट यूज्ड बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अब इनकरेक्ट सेंटेंस आपको पढ़ के बताता हूं, आई हैड द ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, आई हैड द ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, ऐसे नहीं बोलेंगे। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, ये बोलेंगे, दा नहीं लगाएंगे यहां पे। दा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले नहीं किया जाता है। द इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द राम, द दिल्ली, दी इंडिया, द राहुल, ये सब गलत है। इसके पहले द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, नाम के आगे कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे नहीं करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया आर्टिकल के बारे में। ए, एंड, द या दी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से मुझे आशा है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक बार मैं फिर बताता हूँ कि एन और दी का प्रयोग वोवेल्स के लिए किया जाता है और बाकियों के लिए ए का और द का प्रयोग किया जाता है। उच्चारण जहाँ एन का होगा वहीं दी बोला जाएगा और हमेशा वोवेल्स की ध्वनि पे ध्यान देना है, ना कि उससे अल्फ़ाबेट पे ध्यान देना है। हमेशा उसकी ध्वनि पे ध्यान देना है, पहले अक्षर की, कि कैसे वो शुरुआत, कैसे उस वर्ड की शुरुआत कहाँ से होती है, उस ध्वनि पे ध्यान देना है। तब आपको वहाँ पे अगर ध्वनि वॉवेल्स की आ रही है तो हमें एन लगा देना है और दा को दी बोलना है। आशा करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।